राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं, बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 28 फरवरी 96 दोपहर का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि कहते हैं कि भांग में नशा होता है। सभी ने कहा कि हाँ जी होता है। उन्होंने कहा कि लाओ और घोटो। उन्होंने भांग ला कर को उनको खूब घोटा तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कहते हैं कि भांग को जितना ही घोटा जाएगा ना उतना ही नशा देगी। अब उन्होंने और भी काफ़ी घोटी और कहा कि अब इसको पानी में मिला करके इसका घड़ा भर लो। उन्होंने घड़ा भर लिया और सभी को उन्होंने लोटा भर भर के दे दिया। अब महाराज अर्जुन साहब ने कहा कि इसे बखेर दो, हाथ में लेकर के चुल्लू भर भर के डाल दो। अब सभी ने उसे नीचे डाल दिया। महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हारे में किसी को नशा तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि हमने भांग घोट तो ली है पर उसको पिया तो नहीं, नशा कैसे होगा? पीने से ही तो होता है नशा। महाराज जी ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने उस नाम को घोट करके पिया तो नहीं, तुमने उसको बाहर ही फेंक दिया। अगर तुम नाम को घोट करके पी लेते तो तुम्हारा भी पर्दा खुल जाता। तुम इस बात को समझते हो? काम तो नाम को घोट कर पीने से ही बनता है। किसी वक्त की बात है कि हमारे महात्मा बहुत हुए हैं। एक महात्मा था, गांव में अकाल पड़ गया। उसके पास में काफ़ी लोग चले गए। उन्होंने कहा कि बाबा वर्षा नहीं हो रही है, अगर आप दया कर दो तो वर्षा हो जाए। उसने कहा कि आप अगर वर्षा चाहते हो तो कल 12 बजे मेरे पास में आ जाना, सारा गांव मिल करके आ जाना, वर्षा जरूर करवा दूंगा। उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है महाराज जी। अब अगले दिन सारे गांव के लोग उनके पास में चले गए इकट्ठे होकर के। उन्होंने कहा जा कर के कि महाराज जी हम तो आ गए, आपने तो वर्षा की बात की थी। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ वर्षा नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब सारे ही हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि आपने तो ये बात कह दी थी। उसने कहा कि मैं महात्मा हूँ और मैं तुम्हारी बात को परख गया हूँ क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, सो इस कारण वर्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा आप पर विश्वास था तभी तो हम आए हैं। महात्मा जी ने कहा तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा ये विश्वास होता कि वर्षा हो जाएगी तो तुम छतरी या बरसाती लेकर के मेरे पास में आते, कोई बोरी लेके आता। तुम कुछ भी नहीं लेकर के आए, खाली हाथ आ गए। इसलिए तुमने तो ये समझा कि ये वर्षा क्या करेगा, तुम तो सीधे ही चले आए और तुम्हारे यहाँ वर्षा नहीं होगी। कहते हैं कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, जो मेरा भक्त डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। ये तो प्रेम और निश्चय विश्वास का मार्ग है। दो बातें याद कर लो, गुरु दर्शन की प्यास, वचन पर विश्वास, तिर जाओगे। तो मैंने आपको बताया कि राम तो राम के दासों के पास में मिलता है, दूसरी जगह नहीं। वो राम के दास कहते हैं कि अभ्यास करो, अंतर में चलो उल्टे, साधन अभ्यास करके। राम के दासों के पास में कौन गया? हजूर महाराज शालिग्राम गए थे स्वामी जी के पास में।
वे सारी दुनिया में घूम आए। उन्होंने सारी दुनिया में टक्कर खाई और फिर पता लगा तो वहीं शहर में ही मिल गए। और मैं भी सारी दुनिया में टक्कर खा करके अरमान साहब के चरणों में गिर गया। क्या मीराबाई रैदास के पास में नहीं गई थी? क्या उसने राम की तलाश नहीं की? वो राम के दासों के पास में गई। हम संत उसे गुरुमुख कहते हैं और कहते हैं कि गुरुमुखों का संग करो। गुरुमुखों का संग करने से सतगुरु मिल जाएगा। दो गुरु होते हैं, एक नूरी गुरु और एक देहधारी गुरु। देहधारी गुरु का शब्द खुला होगा तो वह तुम्हें नूरी गुरु से मिला देगा। सो नूरी गुरु की जरूरत है। सो ही संत महात्मा सतगुरु की महिमा करते हैं। मेरे को शौक था और बड़े भारी अटपटे किए थे, इतने अटपटे किए कि बहुत भारी। और फिर जब मैं उन महाराज जी के पास में, अरमान साहब के पास में गया तो उन्होंने जाते ही कह दिया कि क्या बात है, कि हे गुरुओं, मैंने आपको सतगुरु कहा है, आप मेरे सबके सभी सतगुरु हो। आप सतगुरु कैसे हो? मैं उस कबीर का बेटा हूँ। वह सच्ची बात कहा करता था। और मैं भी ये कहता हूँ कि आप मेरे सतगुरु कैसे हो? आपको पता नहीं है, ये लोग पंजाब से आए हैं और ये लोग 6 किले दे करके अपने गांव में आश्रम बनवा रहे हैं। अब वे किसके प्रताप से बन रहा है? क्या घटना घटी है? उनकी एक लड़की ने चोला छोड़ा और उसने कहा कि मुझे लेने के लिए महाराज जी आ गए हैं। उसी मान से उन्होंने डेरा बनवाना शुरू कर दिया। एक और प्रेमी आया है, वह हाथरस के पास से आया है, यूपी से। उसने 1 किला तो डेरे के नाम से और 3 किले उसके अपने 4 किले जमीन हाथरस के पास में दे दी, क्योंकि उनकी भी एक लड़की गुजरी थी। उसने कहा कि मेरा सतगुरु पूर्ण है, मेरा सतगुरु आ गया है। वह सतगुरु को याद करती रही और जब कोई राख या बालू रेत बिछा देता है तो उसमें नीचे से उसमें एक राधा स्वामी नाम का लिखा हुआ कुछ पाया। तो उन सबको यही लगन होगी कि राधा स्वामी नाम ही कुछ है। तो मैं दोनों जगहों के बारे में इस संगत के बीच में नेम करके कहता हूँ कि मैं तो वहाँ कभी नहीं गया। हे सत्संगियों, हम लोगों ने तुम्हारा सब कुछ ही लूट लिया। इन ठगों ने और इन ठगों से बचाने के लिए ही संत आकर संदेश देते हैं कि बच जाओ, सच्चाई में आकर के लगो और सच्चाई का ही काम करोगे तो तिर जाओगे। मैं अपने महाराज के पास में जब गया तो उन्होंने कहा कि आप करोगे कि ये बार बार कहता है, कि आप कहोगे कि ये बार बार कहता है ये बातें। मैं तो बार बार ये कहता हुआ भी थकता नहीं कि इतना मुझे आनंद आता है उनकी दया का। उन्होंने मेरे पहुंचते ही देखा। मैं तो एक लंगोटी का फकीर था। मेरी बगल में एक मिट्टी का बरोला था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया है? मैंने कहा कि दिनोद से। अब दिनोद तो महाराज जी भी जाते थे। हमारा गांव बड़ा भागी है, हमारे गांव में स्वामी जी के वक्त का उपदेश है। सोचो, हमारे गांव के आदमी स्वामी जी से नाम लेकर के आए थे। 3 आदमी, एक बनियार, एक नाई और एक राजपूत। उस वक्त का नाम है हमारे गांव में। ऐसी बात नहीं है, वो बीज हमारे गांव में स्वामी जी से ही आया था। क्या कहोगे
इसलिए ही मैंने इनसे जाकर के कहा कि मैं नाम लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा क्या नाम लेगा, पहले तुम अपने आप को बदलो। मेरे महाराज ने मेरे को धोती दी, मेरे पास अभी भी है। उन्होंने कपड़े दिए, कपड़े मैंने पहन लिए, क्योंकि मुझे तो नाम की ज़रूरत थी। आप लोगों को राम की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इस दाढ़ी वाले की ज़रूरत होगी। राम की ज़रूरत होती तो मेरे पास में आकर के राम की बातें पूछते। आप लोग तो कोई धन मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई बीमारी ठीक करवाता है, कोई कहता है कि मैं मुकदमा जीत जाऊं, कोई कहता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर ये काम तुम्हारे नहीं होते तो तुम छोड़ दोगे इस गुरु को, और अगर ये काम हो गए तो मेरे महाराज खुदा है, बड़े हैं। अरे मूर्खो, आप लोगों ने क्या मांगा? अगर बेटे मिले तो वे भी यही रहेंगे, धन मिला तो वे भी यहीं रहेगा। अगर 7 बादशाही का राज मिल गया तो उसको भी छोड़ करके जाना है। सिकंदर बादशाह ने सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और 40 कोस का खजाना भर लिया, और आखिरी समय में जब वह मरने लगा तो उसने कहा कि मेरी माँ से मिला दो, मैं अपना आधा खजाना दे दूंगा। कि नहीं, उसने कहा कि मैं तो सारा खजाना दे दूंगा, मेरी माँ से मिलवा दो। बोले बच्चू, अब नहीं मिल सकते हो। सिकंदर तब रोया, हे खुदा, हे मालिक, मैं बड़ा गिरा हुआ था, मैंने वक्त की कदर नहीं की। और मेरी माता और बहनों, भाइयों, वक्त की कदर करो। तुम शराब, कबाब और बुरे कर्मों से बचो और वक्त की कदर करो। तुम वक्त की क्या कदर करते हो? सरकारी मामलों में, झगड़ेबाजियों में, एमएलए आदि के पास में रात रात दिन दौड़ते हो, 5 मिनट उस मालिक को याद नहीं करते हो, उस राम के दास को याद नहीं करते हो। अगर याद करते तो राम मिल जाएगा। तुमने तो राम को ही याद करते हो, राम को ही याद करते हो, और न ही तुम राम के दासों के पास में जाते हो। राम को याद करने से तो कुछ नहीं होगा, राम के दासों से ही राम मिलेगा। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।